में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, सभी पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी माधवी शाह भी चुनावी मैदान में है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक पूनम पंडित को बदायूं बुलाया। उनका स्वागत लालपुल चौकी के पास फूल माला डालकर कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने किया। वहीं से इनकी रोड शो रैली निकाली और बदायूं शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए पार्टी कार्यालय पर जाकर खत्म हुई। पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर पूनम पंडित ने महिलाओं व लोगों से कहा, जब वह बदायूं शहर के विभिन्न चौराहों से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि 6 सड़कों से लेकर गांधी ग्राउंड तक सड़कें गंदे पानी से जलमग्न हो रही थी। तो क्या यही बदायूं का विकास हुआ है? पूनम पंडित ने कहा, किसी के बहकावे में न आए और कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर श्रीमती माधवी शाह को कामयाब बनाए। बहराइच में समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा से आगे रहने वाली संस्था हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बार फिर आम जनमानस के लिए पुनीत कार्य किया है। आज ट्रस्ट द्वारा पारस टीएमटी सरिया कंपनी के सहयोग से एक एम्बुलेंस को समाज के लोगों के लिए समर्पित किया गया है। ये एम्बुलेंस बहुत ही सस्ती दरों पर मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर पहुंची एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इस संस्था द्वारा लगातार कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद लोगों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम को शुभकामनाएं और बधाई दी। क्या कार्य इस एम्बुलेंस के द्वारा आपके द्वारा कराए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? पारस गोल्ड टीएमटी एवं आमधेनु स्टील टीएमटी के माध्यम से ये गाड़ी हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करी गई है। जैन बंधुओं ने ये सभा बहराइच के जन कल्याण के लिए एक एम्बुलेंस वाहन हम लोगों को डोनेट किया है, जो कि 5 रुपये किलोमीटर में आम जनमानस को उपलब्ध हो जाए। पहले भी ट्रस्ट की एक एम्बुलेंस चल रही है, दूसरी वाहन जो है लोगों के लिए समर्पित की है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मैं बहराइच जनपद में भाई साहब से मिले पिछले साल। एक प्रोग्राम था, उन्होंने बुलाया था, तो हमने एम्बुलेंस दी है। ठीक है, पर व्यवस्था इनकी है। व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है, व्यवस्था करना ही एक बहुत बड़ा काम है, उसको लगातार मेंटेन करना। पेमेंट पैसा लगाना एक अलग चीज़ है, और उसको व्यवस्था के लिए मैं भाई साहब इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी चाहता हूँ कि ये हमारे साथ सहयोग रहे। और जनपदवासी बहराइच की तरफ से भी मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे यहाँ से इंडस्ट्री लगाई है मैंने, तो मेरा सब अधिकारी और पत्रकार बंधु और समाज, जैन समाज और अदर समाज ने पूरा साथ दे दिया। एम्बुलेंस इशू करी गई है जिसमें पारस टीएमटी वालों का भी होगा। आप चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम में आई, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? देखिए, हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज एक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया जा रहा है और इसमें पारस गोल्ड और कामधेनु सिल्वर टीएमटी सरिया के जो उनके द्वारा ये प्रदत्त किया जा रहा है मिस्टर गोयल जी और संदीप मित्तल जी द्वारा पहले भी हमारे पूरे जनपद को आपकी सेवाएं मिल रही हैं, चाहे वो हारे के सहारे अन्य रथ के माध्यम से हो, चाहे एक एम्बुलेंस इनकी पहले भी चल रही थी। और आपका ट्रेनिंग सेंटर आपने यहाँ पे शहर की बेटियों को सिखाने के लिए कंप्यूटर्स, सिलाई निःशुल्क और साथ ही एक स्वर्ग रथ की भी सुविधा आपने कुछ दिन पहले शुरू की। और ऐसा ही नहीं है कि आप कर रहे हैं, आपके साथ पूरे जनपद के लोग जो जुड़ गए हैं और वे सब आपके इस पुण्य कार्य में सब मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, और आपका मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों को याद देना चाहूँगी हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मैसेज ये जाए, कोरोना काल में जिस तरह आप लोगों ने कोरोना के लोगों के घरों में जाकर भोजन पहुँचवाया और जो श्रमिक हमारे बाहर से आए थे, चाहे वो बंगाल से आए हों, चाहे महाराष्ट्र से आए हों, और उस समय भी आपने अपनी रसोई के माध्यम से उन सबको भी भोजन पहुंचाने का कार्य किया और बहुत ही नेक कार्य है। और आगे भी इस तरह के कार्य इनके पाइपलाइन में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं जो इनको सेवा के कार्य ये लोग करेंगे।
और बस मैं इन सबको पूरी टीम को और आपकी हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट की आपकी जो माता जी हैं, आपके पूरे 3 भाइयों हैं और उनकी पूरी पत्नियां हैं, सब मिलकर पूरा कार्य कर रहे हैं। और साथ में जो गोयल जी हैं जिन्होंने ये एम्बुलेंस प्रदत्त की है, उनको भी मैं पूरे ज़िले की तरफ से जैन साहब सॉरी मिस्टर जैन हु इज़ द ओनर ऑफ द यहाँ पर जो आप लोगों ने अपना रिसिया में आपने यहाँ पर फैक्ट्री भी अपनी लगाई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी एक तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं वो लोगों को, और इतना नेक कार्य किया कि आपके माध्यम से यहाँ की जो गरीब जनता है जो कि नहीं उसको एम्बुलेंस आज जाते समय, तो संदीप जी ने बताया एम्बुलेंस आने के घर से तो ले लेते हैं, वापस जाते समय एक बहुत समस्या होती, बहुत ही कम पैसे में आपने बताया मात्र 300-400 रुपये में आप यहाँ से नाटपारा चले जाएंगे। लखनऊ जाना है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1200-1300 रुपये में, तो ये बहुत ही पुण्य कार्य है। और मैं पूरी टीम को आपकी हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके साथ इनके साथ जो अन्य लोग जुड़े हैं जो इनके पूरे कार्यों में सहयोग दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मिसना चौकी क्षेत्र के सेठ घाट पर अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में युवक को लखनऊ ट्रॉमा में रेफर किया गया। लखीमपुर शहर में आपराधिक घटनाओं का ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बीती रात 70 कोतवाली क्षेत्र के सेठ घाट रोड पर यह जानलेवा हमला करने की नीयत से घटना हुई। घटना में रिंकू मिश्रा नाम के युवक के सीने पर हमलावरों ने गोली मारी। रिंकू मिश्रा के सीने से गोली बाहर निकल गई। घायल अवस्था में रिंकू मिश्रा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रिंकू मिश्रा को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। गोली मारने का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज भारतीय पेंशनर मंच के तत्वाधान में पेंशनरों ने 5वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष जनार्दन शर्मा ने कहा कि सरकारी पेंशनरों को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा व लाभ नहीं दिया जाता, वह लोग निरीह जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। हम लोगों ने 5 साल पहले भारतीय पेंशनर मंच की स्थापना की थी, जिसका आज स्थापना दिवस है, और हम लोग सरकारी नौकरी से रिटायर, चाहे वो रेलवे विभाग, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस के रिटायर हो या पुलिस प्रशासन के विभाग के रिटायर हो, हम सब लोग आज एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और रैली भी निकलते रहते हैं, और इन्हीं माध्यमों से अपनी मांगों भी सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम आगे भी लगातार पेंशनरों की आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी क्रम में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यक्रम के अध्यक्ष जनार्दन शर्मा, हंसराज माही, राधेश्याम, विजेंद्र कुमार, अमिताभ श्रीवास्तव, सुधीर शर्मा, पेंशनर मंच के अध्यक्ष जनार्दन शर्मा व अमिताभ श्रीवास्तव व सुधीर शर्मा ने सम्मानित किया। मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है और भारतीय पेंशन मंच का जो 2019 में बना था उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और पेंशनरों की जब हम लोगों ने स्थिति देखी समाज के अंदर, घर के अंदर और विभागों के अंदर, तो आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जो हमारे बुजुर्ग साथियों का, पेंशनरों का, उनके समस्याओं का समाधान करे, और साथ ही हमारे जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनको भी हित कर सके। और इसमें हम लोगों ने जब हमने देखा कि भारतीय पेंशन मंच सिर्फ आपके यूपी का ना रह करके ऑल ओवर द इंडिया का बन जाए, हम लोग महाराष्ट्र में गए, वहाँ पर पूना, बॉम्बे, अमरावती
औरंगाबाद और उसके बाद झारखंड में गए, रांची में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो हमारे पेंशनर हैं उनके बच्चे विदेश के अंदर हैं और अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं। 3-3 मंजिल की बिल्डिंग हैं लेकिन अकेला महसूस कर रहे हैं। और वहाँ जाकर के उन्होंने हमें आमंत्रित किया कि आप वृद्धाश्रम आश्रम में आ जाएं और वहीं हम आपको अपना परिचय देंगे। और वहाँ 35 आदमियों के साथ में हम लोगों ने देखा, अपनी मीटिंग करी और वहाँ ब्रांच की स्थापना करी और देखा कि उनके कई मंजिले मकान है, पैसा उनके पास है, लेकिन उनके बच्चे विदेश में हैं और लेकिन उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हमारा आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसके अंदर पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, रेलवे, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और आपके जिला चिकित्सालय, LIC, बैंक, सबके यहाँ पेंशनर लोग आए हुए हैं। और इनकी एक ही बात है कि हमें अपने जीवन में, परिवार के अंदर सम्मान मिले, समाज के अंदर सम्मान मिले और हमारे जो मांगे हैं जायज उनका समाधान हो सके। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग इस प्रकार की कि किसी का DA है, एरियर मिलना है, किसी और CGS की, वेलनेस की आपके स्थापना मुजफ्फरनगर में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ जिला चिकित्सालय में उसका अच्छा इलाज नहीं मिलता है। और आपके पेंशनरों के लिए जो CGS की आपकी डिस्पेंसरी मेरठ है वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग मुजफ्फरनगर में वेलनेस सेंटर की स्थापना कराने के लिए कृत संकल्प हैं। दूसरी मांग हमारी, आपके जो DA का एरियर गवर्नमेंट के पास में 18 महीने का पड़ा हुआ है उसका भुगतान हो। तीसरा, हमें पेंशन मिल रही है लेकिन 2004 के बाद में हमारे भाई लोग जो आपके वर्तमान में हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। विधायकों की पेंशन मिलती है, एक दफे यदि वे शपथ ले लें, सांसद शपथ ले ले तो उनको पेंशन लागू हो जाती है, लेकिन हमारा एक कर्मचारी। मुजफ्फरनगर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों को धरने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जहां कल खाप पंचायतों द्वारा पहलवान खिलाड़ियों को समर्थन देकर धरने पर पहुंचे थे, वहीं आज सांसद ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में राजपूत समाज उतर आया है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर राजपूत महासभा के बैनर तले राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राजपूत महासभा ने आरोप लगाया कि इस मामले को जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। इस धरने को जाट वर्सेस राजपूत बनाया जा रहा है। कुछ लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। राजपूत महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि ये ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। फोगाट परिवार जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। अनैतिक तौर पर ये राजपूत समाज के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन है क्योंकि ब्रजभूषण सिंह राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। वे आरोप बहुत गलत है। ये बहुत पुरानी घटना है और जहां की इन्होंने ये घटना बताई है वो उस वक्त वहां पर थे भी नहीं। वे जातीय रंग देने के खिलाफ में हैं। अगर वे जाएंगे तो राजपूत समाज भी किसी से कम नहीं है, वो भी सभी संख्या में जाने के लिए तैयार है। जब तक धरना समाप्त नहीं होता हमारा भी इस तरह जारी रहेगा और जाना भी पड़ा तो हम भी जाएंगे, रास्ते को रोकेंगे। ट्रैक्टर हमारे पास भी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई लड़ी जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं राजपूत महासभा का जिला मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष हूँ। किस तरह का ज्ञापन दिया है? ये ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में ज्ञापन दिया है द्वारा DM के प्रधानमंत्री के लिए। किस तरह की मांग की गई है ज्ञापन का मतलब? मांग ये है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं फोगाट परिवार जंतर मंतर पे अपना धरना रखे हुए हैं, अनैतिक रूप से प्रायोजित तरीके से राजपूत समाज के खिलाफ है वो धरना प्रदर्शन, क्योंकि वो राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे जो है ज्ञापन दिया है। आरोप लगाया है यौन शोषण का। ये बिल्कुल गलत है, निहायत गलत है। ये बहुत पुरानी घटना है, जबकि जहाँ की घटना बताई गई थी वो वहाँ पे थे भी नहीं। उनका जो वक्तव्य है वो भी मतभेद है, उसमें भी अलग तरीके से पेश करा गया। भारतीय किसान यूनियन खाप पहुंची है वहाँ पे, क्या कहेंगे? वो राजनीतिक जातीय रंग देने के फिराक में है और यदि वे भी जाएंगे तो राजपूत समाज भी किसी से कम नहीं है। वो सभी संख्या में हर तरह से जाने के लिए सक्षम है। आगे की रणनीति क्या है राजपूत समाज की तरफ से? हमारी तरफ से ये है कि जब तक ये धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेते तब तक हमारा भी पूरा वो रहेगा।
जारी रहेगा। और हमें जाना पड़ा तो हम दिल्ली भी जाएंगे, रास्ते भी रोकेंगे। ट्रैक्टर हमारे पास भी है, ट्राली हमारे पास भी, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हम राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, पहल नहीं करते किसी चीज की। पहल दूसरा करता है तो उसका अंत हम करते हैं। क्या ये जाट वर्सेस राजपूत है यहाँ, ये जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई लड़ी जा रही है। नहीं उनसे द्वेष है, शरण सिंह से, उनसे ब्रजभूषण सिंह से, और हम उनके साथ में हैं, हर तरह से साथ रहेंगे। पूरा समाज एकजुट होकर उनके समर्थन में जहां भी जाने की जरूरत होगी, जो भी कुछ करने की जरूरत होगी, करेंगे। जो अच्छे जाट हैं हमारे साथ हैं। जब उन्होंने कानून का सहारा लिया तो उच्चतम न्यायालय ने FIR करने के निर्देश दे दिए। जांच जारी है, जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, जांच में जो भी आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। उसमें हम जो भी उन्हें दंड मिलेगा, जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, उसके समर्थन में हम गलत काम के सहयोगी कभी नहीं रहे हैं और ना हैं।